बात करते हैं नीड और डेयर की। नीड और डेयर का यूज भी मॉडल के तौर पर ही होता है, मतलब ये मॉडल्स तो नहीं है, ये मार्जिनल ऑक्सिलरी होते हैं, लेकिन हम इनको पढ़ते हैं कि इसके अंदर मॉडल्स के अंदर ही पढ़ते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी। अब ऑक्सिलरी का मीन्स मैंने आपको बताया था कि ऑक्सिलरी का मीन्स होता है बेटा हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। अब ये मार्जिनल क्यों है? मार्जिनल ये इस वजह से है क्योंकि ये मेन वर्ब्स का भी काम करते हैं और मॉडल्स का भी काम करते हैं, इसलिए इनको मार्जिनल ऑक्सिलरी कहते हैं और ये दो ही वर्ड होते हैं। ठीक है, तो नीड का यूज देख लेते हैं पहले। और एक और पॉइंट मैंने आपको बताया है कि हम कभी भी जो है ना इन्फिनेटिव के साथ मॉडल ऑक्सिलरी का यूज नहीं करते हैं। तो जब ये इन्फिनेटिव के साथ आते हैं तो तब ये मेन वर्ब्स का काम कर रहे होते हैं। चलिए सेंटेंस देखते हैं, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। ही नीड टू गो देयर, उसको वहां जाना पड़ेगा। यहां पर जो ये नीड है ये क्या है? ये मेन वर्ब्स का काम कर रहा है, ना कि मार्जिनल ऑक्सिलरी का। इस तरीके से तो ये मेन वर्ब का काम करेगा। ही नीड नॉट वरी, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या हो गया है? ये हो गया है मॉडल ऑक्सिलरी। इस तरीके से ये मॉडल ऑक्सिलरी का काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है ही डेयर नॉट गो देयर, वह वहां जाने की हिम्मत नहीं करेगा। ही डेयर नॉट गो देयर। अब ये ऐसे कैसे आ गया सर? डेयर का यूज ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब मतलब मार्जिनल ऑक्सिलरी है, इस वजह से यहाँ आ गया है। जब हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इनका यूज करते हैं तो इनके बाद नॉट आता ही आता है। तो यहाँ पर क्या हो गया है? ये मॉडल ऑक्सिलरी का काम कर रहा है। ठीक है, अब इनका इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा नीड ही नॉट गो देयर, क्या उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है। क्या है ये मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, चलिए अब डेयर का यूज करके देख लेते हैं। डेयर ही नॉट अब्यूज हर, क्या वह उसको गालियां निकालने की हिम्मत नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि शी आ गया ना, तो शी के लिए गालियां निकालना वैसे भी कोई पॉसिबल बात नहीं है। अब इंटरोगेटिव अगर हमें सेकंड टाइप बनाना है तो इंटरोगेटिव सेकंड टाइप किस तरीके से बनाएंगे? वाई नीड सी नॉट गो देयर, उसको वहां जाने की आवश्यकता क्यों नहीं है। ये इंटरोगेटिव सेकंड टाइप हो गया और यहां पर भी ये मॉडल ऑक्सिलरी का काम कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वाई डेयर ही नॉट अब्यूज हर, वह उसको गालियां निकालने की कोशिश क्यों नहीं करेगा या हिम्मत क्यों नहीं करेगा। मॉडल ऑक्सिलरी। तो बेटा यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि कभी भी एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर नीड और डेयर का यूज मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पर नहीं होता है। जब नीड और डेयर का यूज हो रहा है तो सेंटेंस जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी वाला नहीं है, वो मेन वर्ब का काम कर रहा है वहां पर। जब इन्फिनेटिव इनके साथ आ जाता है तो तब भी वो मेन वर्ब का काम कर रहा होता है। ठीक है, नॉर्मली कई बार आपने देखा होगा कि अभी हम पढ़ने वाले हैं नीड टू और डेयर टू। नीड टू और डेयर टू तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि जिस टू की बात आप कर रहे हैं वो टू जो है ना इस नीड के साथ नहीं है, ये टू इसके साथ है और इसके साथ मिलकर क्या कर रहा है? ये इन्फिनेटिव बना रहा है। यहां पर ये टू इसके साथ है, तो नीड टू और डेयर टू नहीं होता है। टू जब भी आएगा तभी वो मेन वर्ब हो जाएगा, और जब ये इसके साथ टू का यूज नहीं हो रहा होगा तब ये मॉडल ऑक्सिलरी होगा। और मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पर केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं। केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर ही नीड और डेयर का यूज होता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। और टू का यूज नहीं होता है। टू का यूज हो गया मतलब इन्फिनेटिव का यूज हो रहा है, तो इस तरीके से इसका यूज होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टॉपिक एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ते हैं। चलो जी, नेक्स्ट मॉडल क्या है? नेक्स्ट मॉडल है बेटा यूज टू। यूज टू का यूज कहां पर करते हैं? यूज टू का यूज करते हैं बेटा कब? जब हमें पास्ट की हैबिट को या पास्ट की सिचुएशन को शो करना हो, ठीक है, या डिसकंटिन्यूड हैबिट को शो करना हो। तो डिसकंटिन्यूड हैबिट कह दो, चाहो तो पास्ट की हैबिट कह दो, दोनों में बात एक ही है, वही सिचुएशन है। अब एग्जाम्पल क्या होगा सर? एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, वह सुबह के समय टहला करता था। इस तरीके से यूज करेंगे हम किसका? यूज टू का। अगर मुझे इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? ही यूज्ड नॉट टू वॉक इन द मॉर्निंग, वह सुबह नहीं टहला करता था। ये सेंटेंस इस तरीके से नेगेटिव बन जाएगा। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो यूज्ड को पहले लेके चले जाएंगे। यूज्ड ही
नेगेटिव भी बनाना है तो नोट लगा देंगे, नहीं तो टू। यूज्ड ही टू वॉक डेली या इन द मॉर्निंग, क्या वह सुबह रोज टहला करता था, क्या वह डेली टहला करता था। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वाई यूज्ड ही टू वॉक डेली, वह रोजाना सुबह क्यों टहला करता था। इस तरीके से हम यूज टू का यूज कर देते हैं। यहाँ पर सेंटेंस एफर्मेटिव है, एफर्मेटिव में भी यूज हो सकता है। ये सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव में जो है ना नोट कहाँ लगेगा, टू के पहले लगेगा। और यूज्ड का यूज कर रहे हैं हम कहाँ पर, शुरू में, तो ये इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप बन गया है जो क्या से शुरू होने वाले होते हैं। एंड वाई का यूज कर दिया है तो ये इंटरोगेटिव सेकंड टाइप बन गया है। इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस का यूज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो पास्ट की कोई भी कंडीशन है या सिचुएशन है या पास्ट की कोई हैबिट है, उसको शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यूज टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है मस्ट। अब मस्ट का मीन्स क्या होता है, मस्ट का मीन्स होता है हिंदी में चाहिए। हिंदी में इसका मीनिंग क्या हो जाता है, चाहिए। चाहिए के सेंस को यूज करने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। अब चाहिए के सेंस को यूज करने के लिए हम जो है मस्ट का भी यूज करते हैं, और टू का भी यूज करते हैं, और शुड का भी यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, कभी किसी चीज को में कंपल्सन को शो करने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। वैसे तो नॉर्मली दो ही इसके पॉइंट होते हैं, कंपल्सन और कोई स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन। इन दोनों ही कंडीशन में अब आप सेंटेंस देख लेंगे, जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें देख लें अगर ये दोनों कंडीशन है तो वहां तो मस्ट का यूज होना है। बाकी इन कंडीशन में भी हम मस्ट का यूज करते हैं। कैसे, फिक्स डिटर्मिनेशन को भी शो करने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं, ड्यूटी को शो करने के लिए भी यूज करते हैं, सर्टेनिटी को शो करने के लिए भी यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड, लाइकलीहुड का मीन्स होता है अनुमान। अगर स्ट्रॉन्ग अनुमान लगा रहे हैं हम, बिल्कुल मतलब श्योरिटी हो रही है किसी पर्सन को या किसी थिंग को देखकर, तो तब भी हम इसका यूज करते हैं। इनविटेबिलिटी को शो करने के लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं, और सर्टेन ऑर्डर को शो करने के लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं। चलो एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल से ये चीज क्लियर हो जाएगी। वी मस्ट डू हार्ड वर्क नाउ, अब हमें हार्डवर्क करना चाहिए क्योंकि एग्जाम का टाइम बिल्कुल नजदीक आ गया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें हार्डवर्क करना ही करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए। अब मोरल ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए हम शुड का भी यूज करते हैं और टू का भी यूज करते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन है, किसी के पेरेंट्स की बहुत ही ज्यादा हालत खराब है, कंडीशन सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है, तो तब हमें ऐसा सेंटेंस यूज करना चाहिए, ही मस्ट स्टडी फॉर हिज फैमिली, उसे पढ़ना चाहिए। स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन है कि फैमिली की सिचुएशन अच्छी नहीं है। ही मस्ट रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, उसे अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। इस तरीके से हम क्या यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन में इन सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। फिक्स डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, जैसे कि हमारे घर पर कुछ गेस्ट आ जाते हैं तो वो कुछ कई बार ऐसे बोलते हैं, वी मस्ट गो नाउ, अब हमें चलना चाहिए, है ना, ऐसे बोल रहे हैं तो इसका मतलब श्योरिटी है कि वो जाएंगे ही जाएंगे, रुकने वाले नहीं हैं। अगर वो यहाँ पर शुड का यूज कर रहे हैं, वी शुड गो नाउ, अब हमें चलना चाहिए, तो थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर लोगे तो वो रुक भी सकते हैं। मूवी देखी होगी आपने, वो आती थी तुम कब जाओगे। ड्यूटी को शो करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। ड्यूटी को शो करने के लिए जैसे वी मस्ट डू आवर वर्क प्रॉपरली, हमें अपने काम को प्रॉपरली करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि काम से मोहब्बत होनी चाहिए, इंसान से नहीं। सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने काम से होनी चाहिए, अपने ड्यूटी को जो है अपने अच्छे से निभाना चाहिए। इस तरीके से सर्टेनिटी को शो करने के लिए इट मस्ट रेन टुडे, आज तो बरसात हो ही जानी चाहिए। क्यों, क्योंकि सर्टेनिटी है भाई, बादल इतने हो रहे हैं 2-3 दिन से जो है ना मौसम खराब चल रहा है, तो इट मस्ट रेन टुडे सर्टेनिटी को शो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड। स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड, ही मस्ट बी अ रॉबर, वो एक लुटेरा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके अपीयरेंस से लग रहा है, उसके देखने से ही ऐसा लग रहा है कि वो एक लुटेरा हो सकता है। तो क्या है, स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड है। इनविटेबिलिटी को शो करने के लिए, स्वाभाविक सी जो बात है उसको शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। कैसे, वी मस्ट डाई वन डे, हम सब एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। क्या है, इनविटेबल है, स्वाभाविक सी बात है, ऐसा होना ही है, लाजमी है ऐसा होना। सर्टेन ऑर्डर को शो करने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। एम्प्लॉयज मस्ट रीच
एट 10 AM। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपने काम पर 10 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ रिटर्न ऑर्डर भी कह सकते हैं इसको, या सर्टेन ऑर्डर भी कह सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू मस्ट। मस्ट का यूज हम कहाँ पर करते हैं, इन जगह पर हम मस्ट का यूज करते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक एक सेंटेंस आप सेल्फ भी बना के देखेंगे तो आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा ought to। ought to का यूज कहाँ पर करते हैं बेटा? ought to का यूज भी हम चाहिए के सेंस में करते हैं। अब कई बुक्स के अंदर तो बेटा ये भी लिखा हुआ है कि ought to जो है ना वो should को रिप्लेस कर सकता है। जहां पर हम should का यूज कर रहे हैं वहां पर हम ought to का भी यूज कर सकते हैं। मोरल ऑब्लिगेशन, कोई छोटा मोटा ही ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बेटा कर्तव्य, और मोरल का मतलब नैतिक। नैतिक कर्तव्य को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ought to का यूज करते हैं। और स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। मोरल ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए he ought to do good work, उसको अच्छे काम करने चाहिए। क्या है? मॉरल ऑब्लिगेशन है। ठीक है, अब वो करे नहीं करे ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, ठीक है, he ought to come on time, या he ought not to be late, वह कभी लेट नहीं होता है तो उसको लेट नहीं होना चाहिए। क्या है? स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि वो कभी लेट हो गया हो। किसी को नॉर्मल सी कोई एडवाइस देनी हो या सजेशन देना हो वहां पर भी हम ought to का यूज करते हैं। जैसे he ought to play well in this match, उसे इस मैच में अच्छा खेलना चाहिए। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस मैच में अच्छा खेलेगा, तो ought to का यूज इस तरीके से कर सकते हैं। She ought to talk politely, उसको बड़े अच्छे से बात करनी चाहिए। ought to के साथ talk का यूज कर रहे हैं। मेन वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म ही आती है मॉडल्स के साथ, आप अच्छे से जानते हैं। लॉजिकल नेसेसिटी, लॉजिकल नेसेसिटी क्या होता है? जैसे they ought not to disqualify in this match because they have lost already, वे पहले ही कई मैच हार चुके हैं तो इस मैच के अंदर उनको डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, उनको बाहर नहीं होना चाहिए। तो इस सेंस को शो करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? ought to का यूज कर रहे हैं। चाहिए के सेंस में इस तरीके से हम ought to का यूज कर सकते हैं। आपको अच्छे से याद रखना है कि कहाँ पर हम ought to का यूज करते हैं। वो सारे एक्सप्रेशंस जो है ना मॉडल के आगे हमने लिखे हुए हैं, तो इनको जरूर आप याद रखें और सेंटेंस की एक एक सेंटेंस की प्रैक्टिस आप सेल्फ भी करके जरूर देख लें। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट है अपना यूज ऑफ वुड। वुड का यूज हम कहाँ पर करते हैं? ठीक है, अब देखो बेटा, पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए भी हम जो है ought to की जगह वुड का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? वुड का यूज कर सकते हैं। यूज टू की जगह हम वुड का यूज कर सकते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम किसका यूज कर सकते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच में हम वुड का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में विल आया हो तो वो वुड में चेंज हो जाएगा। पास्ट की हैबिट को, जो भी मैं बता रहा था आपको, पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वुड का यूज करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा वर्ड जो होता है वो होता है वुड। प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? संभावना को शो करने के लिए। विश के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए, दृढ़ निश्चय के लिए, प्रेफरेंस के लिए मतलब चॉइस के लिए, रिफ्यूजल को शो करने के लिए, और अनरियल। तो नेक्स्ट पॉइंट बेटा है वुड। तो वुड का यूज हम मॉडल्स के तौर पर ही करते हैं। कैसे इसका यूज करते हैं? तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर मॉडल्स का वुड का यूज कैसे होता है? ही टोल्ड मी दैट दे वुड कम, इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। यहां पर जो है बेटा विल का यूज हुआ होगा डायरेक्ट स्पीच में, जो चेंज होके हो गया है अब वुड। पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए भी हम वुड का यूज कर देते हैं। किसकी जगह पर? यूज टू की जगह पर। इन प्लेस ऑफ यूज टू वी कैन यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट वुड।
ही वुड वॉक डेली, वह सुबह टहला करता था। ये पास्ट की हैबिट है। अगर यहाँ पर वुड को हटा दें हम तो यहाँ पर यूज टू का भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से सेंटेंस आए तो दोनों ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, एक ऑप्शन मिलेगा, या तो वुड मिलेगा या यूज टू मिलेगा। पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा मॉडल्स जो होता है वो होता है वुड। वुड का यूज कर सकते हैं, जैसे वुड यू लाइक टू प्ले विद अस, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे। इस तरीके से हम वुड का यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए। प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए, प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना। ही वुड बी अ सोल्जर, उसकी कटिंग को देखकर और उसकी हाइट पर्सनैलिटी को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो एक सोल्जर हो सकता है। प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा संभावना ऐसी लग रही है। विश को शो करने के लिए, आई वुड लाइक टू फ्लाई, मैं उड़ना चाहता हूं। तो इस तरीके से हम वुड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए। डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। वी वुड विन दिस मैच, हम इस मैच को जीतेंगे। क्या है ये, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए हम वुड का यूज इस तरीके से कर देते हैं। प्रेफरेंस को शो करने के लिए, प्रेफरेंस मतलब चॉइस, जैसे ही वुड रादर डाई देन गो देयर, वह मरना पसंद करेगा लेकिन उसके यहाँ पर जाना पसंद नहीं करेगा। रादर वर्ड यूज हो रहा है तो बेटा यहाँ पर आपको ब्लैंक मिलेगा, तो आप वुड का यूज कर सकते हैं इस पर, इस जगह पर। रिफ्यूजल को शो करने के लिए, रिफ्यूजल को शो करने के लिए जैसे कोई वॉशिंग मशीन वगैरह है, उसके लिए हम कह रहे हैं कि इट वुड नॉट वर्क प्रॉपरली, ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी। मैंने इसको कई बार यूज करके देख लिया है, कई बार चला कर देख लिया है। तो इस तरीके से रिफ्यूजल को शो करने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। अनरियल कंडीशन को शो करने के लिए, वुड दैट वी वर बॉर्न इन अमेरिका, काश कहीं ऐसा होता कि हमारा जन्म भी अमेरिका में होता। कई बार बहुत सारी वहाँ पर सुविधा देखते हुए हमारा मन करता है कि हम यहाँ गलत हैं, लेकिन वैसे हम यहाँ पर हैं, इसलिए हमें प्राउड करना चाहिए कि इंडिया जैसी कंट्री हमें मिली है। ठीक है बेटा, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि वुड का यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं। मेन थिंग क्या है कि आपको एक्सप्रेशंस याद रखने हैं, और एक एक सेंटेंस मैंने बना दिया है, एक एक सेंटेंस आप जरूर बना के देखें। और फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, उसमें आप बताएं कि कहाँ आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अच्छा सा कमेंट करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले। अपनी पूरी टीम लगी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बेटा यूज ऑफ शुड। शुड का यूज करते हैं हम चाहिए के सेंस में, इसका यूज भी हम चाहिए के सेंस में करते हैं। नॉर्मल किसी को कोई एडवाइस देनी है, कोई सजेशन देना है, तो तब हम शुड का यूज करते हैं। ठीक है, किस तरीके से, जैसे ही शुड कम ऑन टाइम, उसे टाइम पर आना चाहिए, क्योंकि वह टाइम पर नहीं आता है, ये उसकी गलत बात है। ठीक है, तो एडवाइस के लिए, सजेशन देने के लिए, शी शुड टेक बाथ डेली, उसको हर रोज नहाना चाहिए। इसका मतलब वो रोज नहीं नहाती है। चलो ऐसा हो सकता है सर्दियों का टाइम चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही नॉर्मली मैंने तो सेंटेंस बना दिया है। चलो इनडायरेक्ट स्पीच में हम यूज करते हैं किसका, शुड का। शुड का यूज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, जैसे ही टोल्ड मी दैट वी शुड ज्वाइन देम, उसने मुझसे कहा था कि हमें भी उनको ज्वाइन करना चाहिए। तो वहां पर शेल आया होगा, तो शेल जो है ना शुड में चेंज हो गया है, और प्रोनाउन यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, वी का यूज हो रहा है। तो वी के अकॉर्डिंग शेल आएगा, और शेल जो है ना इंडायरेक्ट स्पीच में शुड में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। नैतिक कर्तव्य को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। वी शुड रेस्पेक्ट आवर आर्मी, हमें अपनी आर्मी का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो सेंटेंस भी बहुत अच्छा बन गया है, और आपको और हमें उनका रेस्पेक्ट करना भी चाहिए।
क्योंकि उनकी वजह से हम यहाँ पर सुरक्षित बैठे हुए हैं। अगर किसी के मम्मी पापा आर्मी में हैं तो वो एक अच्छा सा कमेंट उनके लिए लिख सकता है, जिससे कि हमें भी अच्छा मोटिवेशन मिले। ड्यूटी को शो करने के लिए वी शुड रीच इन ऑफिस, हमें ऑफिस पहुंचना चाहिए ऑन टाइम, समय पर। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी ड्यूटी है। और भी हमारी बहुत सारी ड्यूटी होती हैं। तो सेंटेंस ये बनाया तो इसी को देख लेते हैं। आप और भी अच्छे अच्छे सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस करेंगे, दैट विल बी बेटर फॉर यू। पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए रेयरेस्ट केस में वैसे शुड का यूज होता है, लेकिन सेंटेंस कैसे बनेगा? दे शुड पास दिस ईयर, उन्हें इस साल पास हो जाना चाहिए। कई साल हो गए हैं, तो बेटा इंग्लिश में तो पास होने की गारंटी है। अगर आप शिक्षा परीक्षा चैनल पर हैं तो फिर पास होने की यहाँ तो गारंटी है कि इंग्लिश में तो आप फेल नहीं होंगे। हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। पर्पस एंड रिजल्ट को शो करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? शुड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते नहीं है, करते ही हैं। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल, धीरे धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ। लेस्ट के साथ बेटा हमेशा किसका यूज होता है? शुड का यूज होता है। अगर ये वाला वर्ड आ रहा है, यहाँ पर आपको ब्लैंक मिल रहा है, तो श्योरली आप वहां पर शुड का यूज कर देंगे। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस को शो करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब हो गया है, सेंटेंस हमेशा इफ से शुरू होगा। इफ आई वर देयर, अगर मैं वहां होता तो क्या होता? आई शुड टॉक हिम, तो मैं उससे बात कर लेता। शुड का यूज इस तरीके से हम कर सकते हैं किसके अंदर? कंडीशनल सेंटेंस के अंदर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। तो आप जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक एक सेंटेंस इन एक्सप्रेशन से रिलेटेड आप सेल्फ बना के देखेंगे, इससे आपकी और भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा यूज ऑफ विल। विल का यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं? विल का यूज हम फ्यूचर सिंपल के सेंटेंस में करते हैं। वैसे तो किसके साथ विल का यूज करते हैं? यू के साथ, ही के साथ, इट के साथ, दे के साथ और किसी नेम के साथ। मतलब सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ फ्यूचर सिंपल में हम यूज करते हैं किसका? विल का। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम इस तरीके से इसका यूज करते हैं, आई और वी के साथ हम विल का यूज करते हैं। आई और वी के साथ हम विल का यूज करते हैं एज अ मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पर। चलो जी, अब इनके एक्सप्रेशन क्या है? कमांड को शो करने के लिए, प्रॉमिस को शो करने के लिए, थ्रेट या वार्निंग को शो करने के लिए, डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए हम, और इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? रिक्वेस्ट और विलिंगनेस को शो करने के लिए भी विल का यूज करते हैं। सेंटेंस आई और वी से बनेंगे। ठीक है, आई विल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब बच्चे आकर कई बार पूछ लेते हैं कि सर आज हमारा ये वेकेंट पीरियड है तो कौन आएगा? मैं आपकी क्लास में आऊंगा। क्या है ये? कमांड है उसका। नेक्स्ट क्या है? प्रॉमिस को शो करने के लिए वी विल हेल्प यू, हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, क्या है? प्रॉमिस है। थ्रेट और वार्निंग को शो करने के लिए नेक्स्ट सेंटेंस कुछ इस तरीके से है, वी विल टेक रिवेंज, हम उनसे बदला लेंगे। किस चीज़ का? इस मैच को हम हार गए हैं, अगले मैच को हम जरूर जीतेंगे। वी के साथ हम विल का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर भी वी के साथ, यहाँ पर भी विल के साथ। ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए आई विल गेट 100 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर मेरे इस बार 100 में से 100 आएंगे। क्या शो करने के लिए? डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय है। क्यों आएंगे 100 में से 100? क्योंकि शिक्षा परीक्षा चैनल पर है तो 100 में से 100 आने की गारंटी पक्की है। इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर को शो करने के लिए, ठीक है, एम्प्लॉयज विल रीच एट 10 ऑन देयर डेस्क। अब देखो बेटा, यहां
आई और वी का यूज नहीं कर रहे हैं, हम किसका यूज कर रहे हैं, एम्प्लॉइज का यूज कर रहे हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर के तौर पर यहाँ कोई भी प्रोनाउन आ सकता है या कोई भी नाउन आ सकता है, तो उस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करने के लिए विल यू कम विद मी प्लीज। अब विल का यूज कर रहे हैं तो बेटा प्लीज वर्ड आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर विल का यूज करा है, तो विल के साथ तो इस तरीके से, वैसे आप जो है ना वुड का यूज करेंगे तो तब आपको प्लीज लिखने की जरूरत नहीं है। विलिंगनेस करने को शो करने के लिए वी विल हेल्प यू इन दिस एग्जाम, हम इस एग्जाम के अंदर आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, क्या है ये, हमारी विलिंगनेस है, हमारी इच्छा है कि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, पिछला पेपर आपका खराब हो गया है, इस वजह से हम आपकी हेल्प इस बार कर देंगे। तो इस तरीके से इन एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए हम विल का यूज करेंगे। ठीक है, और किसके साथ, आई और वी के साथ यूज करेंगे। चलिए लास्ट पॉइंट है अपना यूज ऑफ शेल। शेल का यूज करते हैं हम फ्यूचर सिंपल टेंस में आई और वी के साथ, तो बन जाता है सेंटेंस सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर सिंपल भी कह सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो भी सब्जेक्ट होते हैं ही शी इट दे, उनके साथ हम करते हैं मॉडल्स के तौर पर, अदर्स के साथ हम यूज करते हैं एज ए मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, तो ऑर्डर को शो करने के लिए, कमांड को शो करने के लिए हम इस तरीके से यूज करते हैं। जैसे कि अदर्स में आते हैं बेटा ही शी इट दे, तो ही सब्जेक्ट हो गया, तो ही के साथ हम शैल का यूज करेंगे। ही शैल गो विद यू, वह तुम्हारे साथ जाएगा। ये क्या है, ये कमांड है। प्रॉमिस के लिए क्या यूज करते हैं, शी शैल डांस इन योर मैरिज, वह आपकी शादी में डांस करेगी, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सी के साथ हम सेल का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर ही के साथ हम सेल का यूज कर रहे हैं। थ्रेट करने के लिए, किसी को धमकी देने के लिए, जैसे ही शैल टेक रिवेंज, आपने उसके साथ कुछ गलत किया है तो वह आपसे बदला लेगा, ही के साथ हम सेल का यूज कर रहे हैं। वार्निंग देने के लिए ही शैल किल हिम, वह उसको मार देगा। तो इस तरीके से हम सेल का यूज कर रहे हैं, किसके साथ, ही के साथ। डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए, डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए क्या हम यूज करते हैं, दे शैल विन दिस मैच, वे इस मैच को जीतेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। कंपल्शन को शो करने के लिए वैसे तो हम मस्ट का यूज करते हैं, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर इसको शो करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, यू के साथ। यू के साथ हम शैल का यूज करेंगे। यू शैल ब्रिंग माई बुक, तुम मेरी किताबें कल लेकर आओगे। यू के साथ हम शैल का यूज कर रहे हैं, यहां पर भी दे के साथ हम शैल का यूज कर रहे हैं। और लास्ट सेंटेंस हो गया क्वेश्चन टैग से रिलेटेड, लेट्स प्ले। लेट्स प्ले से जब सेंटेंस शुरू हो रहा होगा तो यहां पर आप शैल का यूज करेंगे, शैल वी। इस तरीके से हम मॉडल्स का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा टॉपिक। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, अपना प्रयास जारी है। और आप अपने चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को और बाकी जो भी वीडियोस हैं उनको शेयर कर दीजिए, जिससे कि अपने को भी मोटिवेशन मिले और अपना काम जो है वो अच्छे से अच्छा हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जय हिंद, जय भारत।